शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल के अंदर वेलकम करते हैं। इस चैनल का जो ज़्यादातर जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि आपको एकेडमिक के हवाले से टच करना है, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के जो कंटेंट्स हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंसेज के रिलेटेड वो आपको समझाए जाएंगे और बताए जाएंगे इजी वे के अंदर। दूसरा हमारे पास जो इस चैनल के अंदर वो ये है कि आपको कुछ मोटिवेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ज़िंदगी के हवाले से। जो नए नए हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ के ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हवाले से भी आपको गाइडेंस वक्त के साथ साथ मिलेंगी। और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो हालात हमारे आप कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं तो इसके ऊपर भी हम बहस को ज़ेर गौर लाएंगे। तो फ़िलहाल अब हम इतनी बात को लेंथी नहीं करते। अब ये है कि आप इसके अंदर ये देखिएगा कि पहले हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। नंबर सिस्टम जो हमारे पास बेसिकली हैं कौन कौन से इस वक्त जो यूनिवर्सली इस्टेब्लिश हैं, और इसके अलावा जो ऐसे नंबर सिस्टम जो यूनिवर्सली अभी इस्टेब्लिश नहीं है लेकिन पहले रहे हैं वो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो हम इनकी कन्वर्जन को भी स्टडी करेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को भी हम कुछ आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम समझेंगे। हमारे पास जो आप मुझे देख रहे हैं कि पहले ही मैंने इस चार्ट को एक समराइज़ करके बोर्ड के ऊपर राइट अप कर दिया है आपकी इजीनेस के लिए। हमारे पास ये है कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये चार नंबर सिस्टम तो रिनाउंड हैं जिसको आप बेसिक आम तौर पे सब जानते होंगे। आज हम इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन और इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं इसको हम बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास एक नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम जो बेस 10 पे लाई कर रहा होता है, जिसके अंदर जो हमारे पास डिजिट्स आते हैं वो 0 to 9 डिजिट्स आते हैं। यानी 0 हो सकता है, 1 वैल्यूज़ हमारे पास डिजिट है, इसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट होंगे हमारे पास। और ये आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बेस 10 है ये बेसिकली है क्या चीज़। इसी तरह हमारे पास ये बेस जो हमारे पास बाइनरी नंबर की अगर वैल्यू को डिस्कस करें तो ये बेस 2 है जिसके अंदर 0 और 1 वैल्यूज आती हैं। तो अब आपको जो बताना चाह रहे हैं वो बेस के हवाले से बताना चाह रहे हैं। बेस को नॉर्मली जो कुछ अंडरस्टैंड करते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये बेस है, इसको हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस ये है कि हमारे पास बेस और रेडिस के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको समझाएंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है हमारे पास। अगर मैं इसको ज़रा वजाहत करने के लिए लिखूं कि हमारे पास जो बेस है वो आप यानी ये एक हमारे पास बेस की वैल्यूज़ है और दूसरा हमारे पास है रेडिक्स। कहाँ ये दो चीज़ें हैं। रेडिक्स या बेस तकरीबन जो आम ज़ुबान में तकरीबन नॉर्मली सब समझते हैं कि जो सेम है। थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर ये है वो ये है कि बेस जो हमारे पास है वो असल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिक डिजिट्स को, किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के यूनिक जो डिजिट्स एंड करैक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो यूनिक डिजिट्स हैं वो 0 to 9 हैं। तो ये बेस है, यानी बेस 10 के अंदर हमारे पास जो यूनिक डिजिट्स हैं वो 0 to 9 हैं। रेडिक्स क्या होता है? यानी ये देखें कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, जो कि नंबर सिस्टम हमारे पास है 1 4 7 8, और मैं ये यानी फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिख दिया है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर जो यूनिक डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 4 7 8 हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम बेस ये क्योंकि बेस के ज़ुमरे के अंदर आ रहे हैं। जबकि रेडिक्स जो हमारे पास होता है वो पोजीशनल किसी भी डिजिट की पोजीशनल वेट को डिस्कस कर रहा होता है। पोजीशनल वेट क्या होता है कि इसकी यानी मैं अगर लिखूँ पोजीशनल वेट, तो ये देखें
पोजिशनल, तो हमारे पास ये पोजीशनल वेट कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने इस चीज़ को समझना है अंडर। तो पोजीशनल वेट हमारे पास हैं क्या जी। अगर हम ये रेडिस ये डिस्क्राइब कर रहा होता है, रेडिस क्या डिस्क्राइब करता है, ये देखें कि 8 की जो पोजीशन है उस वक्त क्या है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो पोजीशनल वेट है हमारे पास है वो 10 की पावर 0 होगी। अगर हम 7 की बात करें तो इसकी पोजीशनल वेट क्या होगी हमारे पास, 10 की पावर 1 है। इसी तरह हमारे पास अगर 4 की हम पोजीशनल वेट की बात करें तो इसकी जो हमारे पास पोजीशनल वेट है वो 10 की पावर 2 है। क्लियर हो गया। यानी अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो 10 की पावर है ये 1 है हमारे पास, यानी ये इसको हम यूनिट क्या कहते हैं ना बोल सकते हैं। और ये हमारे पास ये डेसिमल बेस यानी ये 10 है, उसके बाद हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये एक पोजीशनल वेट है। रेडिस के अंदर हमारे पास एक रेडिस पॉइंट होता है, यानी अगर मैं ये लिख दूँ, ये तो हो गया पोजीशनल वेट की बात। तो रेडिस ये डिसाइड करता है कि एक और भी चीज़ होती है कि आप ये रेडिस पॉइंट है, यानी ये हमारे पास अगर रेड ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये जिसको हम फ्रैक्शनल पोर्शन भी बोल सकते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट। अब ये देखें कि 0.57 रेडिस पॉइंट, यानी इसको हम रेडिस पॉइंट भी बोल सकते हैं। रेडिस पॉइंट किस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है, रेडिस पॉइंट ये भी कह रहा होता है कि कौन सा पोर्शन जो हमारे पास इंटीजर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन हमारे पास फ्रैक्शनल है, यानी दो पोर्शन को वो डिवाइड कर रहा होता है। तो हम इस चीज़ से भी क्या कहते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर पार्ट है वो कौन सा और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वेट पोजिशनल वेट है वो और तरीके से मालूम की जाएगी, और इसी तरह जो हमारे पास इंटीजर पार्ट है उसकी भी जो वेट पोजीशनल वेट है वो किसी और तरीके से हम इसको जज करेंगे। तो ये आपको बल्कि आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट बता भी देते हैं। जैसे इसकी पोजीशनल वेट 8 है, इंटीजर की पोजीशनल वेट हमारे पास वो आती है 10 की पावर 0, 7 की पोजीशनल वेट है 10 की पावर 1, 4 की जो पोजीशनल वेट है वो हमारे पास 10 की पावर 2। इसी तरह हमारे पास अगर मैं पॉइंट लगा दूं और 5 की जो पोजीशनल वेट है वो क्या बनेगा, यानी आपने इंटीजर पार्ट के अंदर राइट से लेफ़्ट की तरफ आना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास है वो आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना होता है। अब ये देखें कि 5 की जो पोजीशनल वेट है वो हमारे पास 10 की पावर -1 है। इसी तरह 7 की जो पोजीशनल वेट है वो 10 की पावर -2 है। तो ये रेडिस इस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि रेडिक्स और बेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि बेस 2 की वैल्यू है, जिसके अंदर 0 और 1 इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ये देखें कि बेस 10 जो है ये हमारी एवरीडे लाइफ काउंटिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। कहा ये भी जाता है कि ये जो बेस 10 है ये हमारे जो ह्यूमन की जो फिंगर 10 हैं इस बेस के ऊपर भी इसको डिज़ाइन किया गया था। तो इसके बारे में आप खुद सर्च भी कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा था। एनीवे हमारी जो हमारे पास डेसिमल बेस नंबर सिस्टम है ये बहुत ही पुराने दौर से चलता आ रहा है, ठीक है, जिससे हम कॉमन सब लोग वाकिफ़ हैं। एवरीडे लाइफ काउंटिंग के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर होते हैं, जबकि जो बेस 2 है इसको आप इस्तेमाल कर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास से निज़ाम है वो ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम 0 या 1 की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकता है। अब ये देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक यानी इस तरह उसका दिमाग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है कि वो खुद ही सारी कैलकुलेशन कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जाए उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये अगर हम कोई इंसान अगर कोई चीज़ बनाता है तो ज़ाहिर है कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो उससे एक्सपेक्टेशन रिजल्ट चाहता है, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट चाहेगा तो जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम जो है आप देख रहे होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, तो वो जिस चीज़ें को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहा है उसके अंदर जो एक वो कह लें कि ह्यूमन जैसी उसके अंदर जो पावर है सोचने की जो बिल्डअप की जा रही है वो कैसे बिल्डअप की जा रही है, ताकि वो हमें जो हम इससे काम लेना चाहें वो उस तरह का जो एक्शन है वो परफॉर्म करे। तो ज़ाहिर है कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है वो 0 यानी या 1 की वैल्यू को समझता है, तो उसके अंदर जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं जो 0 है जो वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 है वो ऑन को। यानी इलेक्ट्रिक पल्स अगर हमें रिसीव नहीं होते तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे, और इलेक्ट्रिक पल्स रिसीव होते हैं तो 1।
अब ये 0 और 1 यानी इलेक्ट्रिक पल्स रिसीव हुए नहीं हुए, ऑन ऑफ की सूरत के अंदर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बन जाती है और उसके ऊपर वो ना कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे पास होता है ना वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये एक लंबी लेंथी चीज़ स्टोरी है, इसके ऊपर भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्टेल जो हमारे पास नंबर सिस्टम है ये बेस 8 है, इसके अंदर जो हमारे पास यूनिक डिजिट्स आएंगे वो 0 to 7 होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास डिजिट्स हो सकते हैं। ये जो हमारे पास जो ऑक्टेल बेस सिस्टम है ये आज पहले ये भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन इसको ये ज़्यादातर यूनिक फाइल परमिशन के अंदर यानी ओल्ड कंप्यूटर के अंदर इसका इस्तेमाल रहा है, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल है लेकिन बहुत कम हो चुका है। अब उसकी जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 16 के ऊपर वैल्यू को रीड आउट कर रहे होते हैं। बेसिकली एक और बात याद रखें कि जो हमारे पास ऑक्टेल नंबर सिस्टम है यानी क्योंकि ज़ाहिर है कंप्यूटर सिस्टम जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो लैंग्वेज हमारे पास जो दो वैल्यूज़ ही हैं उसके अंदर 0 या 1। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑक्टेल नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो वो किस तरह कर रहा है, ऐसे नहीं वो। अब ये देखें कि अगर मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी कोई भी वैल्यूज़ मैं लिख दूँ 0 0 1 1 1 बल्कि सॉरी 0 1 1 1 1 0, मैंने ऐसे ही एक रैंडम एक नंबर लिख दिया है, बाइनरी नंबर सपोज कर रहे हैं हम। और मैं सपोज करता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये इक्वल टू हैं 7 4 और 1 के इक्वल है, यानी मैंने सपोज किया है, ठीक है ना। लेट्स सपोज किया मैंने, सपोज ठीक है हो गया कि इक्वल बनते। ये जो नंबर हमारे पास है जी हम कहते हैं कि ये ऑक्टेल के अंदर है, लेकिन बात सुने ये देखें कि हमने अगर ये बाइनरी नंबर है और ये अगर मैं कहूँ कि आप इसको एक कॉपी पे राइट करने हैं तो आप बड़े गौर से डिजिट को लिखने की कोशिश करेंगे, तो अभी हम ये नहीं समझ आ रहे कि ये नंबर है क्या। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए एक नंबर सिस्टम डिज़ाइन हुआ है जिसको हम क्या कह सकते हैं 741। ख़ास तौर पे ये वजह क्या होती है कि जो डेवलपर वर्किंग कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनकी रीडिंग के लिए कि वो इसको इजी ज़रा अंडरस्टैंड कर सकें कि इस वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म हो रही है, तो वो फिर ये नंबर सिस्टम है। तो ज़ाहिर है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए यानी एक इंसान के लिए, तो न इस वजह से इसको रिकन्वर्ट किया जाता है यानी इसके अंदर। तो ये ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए ज़रा आसान हो गया कि 741 यानी इसको अंडरस्टैंड करना आसान है बनिस्बत बाइनरी नंबर के। इसी तरह अगर अगर हम इसको थोड़ा सा और इसकी वेरिएंट करें, मज़ीद इसको बना दूँ, अगर मैं बना दूँ यानी F और यानी 1, मैं F1 लिख देता हूँ, तो ये ज़रा इसकी निस्बत और ज़्यादा आसान हो गया। एक तो शॉर्ट हो गया और जो बहुत आसान हो गया। तो यानी कह दे सकते हैं कि इतनी लंबी जो डिजिट्स हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको हमने इस तरह रीड किया, फिर उसके बाद अगर हम F1 लिख दें यानी ये कह लें कि ये बाइनरी नंबर एक लेट्स सपोज हम करने लगे हैं कि ये F1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए रीडिंग करना आसान है। तो यानी और ये भी एक बात याद रखें कि हमारे पास जब भी अगर फॉर एग्जांपल हम इसको रीड कर रहे हैं F1, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसको एक्चुअली बाइनरी नंबर के अंदर ही समझ रहा होता है। क्लियर हो गया है। ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए जो डेवलपर या कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए ये नंबर सिस्टम जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। अब हमारे पास ये एक नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो यूनिक हमारे पास डिजिट्स होंगे वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर ये बेस वैल्यूज़ हमारे पास 16 जाती हैं और इसकी जो यूनिक डिजिट्स हैं वो 0 to 9 हमारे पास आते हैं। इसी तरह हमारे पास क्योंकि हमारे पास 16 बेस नंबर सिस्टम है, तो ज़ाहिर है कि जो भी बेस वैल्यूज होती है यानी 16 इसमें से माइनस करें R-1, तो हमारे पास जो डिजिट्स आता है वो 15, यानी ये 0 to 15 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0 to 15 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास 10 आ जाए तो 10 को हम क्या लिखेंगे A, यानी वजह क्या है, इसकी एक वजह भी है हमारे पास। वजह ये है कि अगर मैं यानी 0 लिख दूँ, फिर 1 लिख दूँ, फिर 3 लिख दूँ, तो ये तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब मैं अगर हम ये लिख दें कि मैं चाहता हूँ ये 10 है, तो ये 10 हो गया, ठीक हो गया, भी 10 हो गया। लेकिन आप जो को से इंसान को, कि ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए तो जो इंसान है उसको गलती लग सकती है, ठीक है। उसको गलती ये लग सकती है कि वो 10 पढ़ने के बजाय वो ये समझ सकता है कि 1 अपनी
एक अलग डिजिट है और 0 एक अलग डिजिट है। ये दोनों अपनी अपनी हैसियत रखते हैं और यानी इसको हम 1 से रीड करेंगे या 0 रीड करेंगे, लेकिन ये 10 वो नहीं समझ सकते। तो यानी हालांकि ये 10 हो सकता है 10, इस चीज़ की आसानी के लिए इसको 10 को हमने जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए के साथ। तो अब हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगा कि ये 10 ही है, यानी जिसके मतलब है अगर ए लिख देते हैं तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। इसी तरह अगर हम 11 जो लिखना चाहेंगे यानी ये 1 अब ये देखें ना, इस तरह तो लग रहा है कि ये 1 जो डिजिट है ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। हकीकत में ये 1 नहीं बल्कि एक 11 डिजिट है। तो 11 तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए जो इसको करैक्टर दिया गया है वो बी दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 15 तक जो जाएंगे हमारे पास जो करैक्टर यानी 10 से 15 तक जो करैक्टर जाएंगे वो ए टू एफ़ के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसकी जो एप्लीकेशन जो है वो ज़ाहिर है कि हम इस मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, जो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जो ख़ास तौर पे CSS या के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं कलर कोडिंग के लिए, कलर कोडिंग स्कीम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है किसी भी कलर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये कोड है सिंपल सा #5733। तो ये इस तरह की हम हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारी आसानी के लिए कि ये कलर कोड है। अब लेकिन ये याद रखिएगा ये कलर कोड जो नंबर है जो एक्चुअली जो हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है इसको फ्री कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर, उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा कलर है। लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए ये आसान हो जाता है। जो डेवलपर या कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमारे पास ये तो थे 4 बेसिकली जो नंबर सिस्टम हैं ये तो हैं यूनिवर्सली इस्टेब्लिश, जिसमें से जो डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल आम है। और ऑक्टेल का जो नंबर सिस्टम है इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है, यानी पहले ये दौर के अंदर यूनिट सिस्टम के अंदर जिसका इस्तेमाल रहा है। लेकिन फिर भी ये हम इन 4 नंबर सिस्टम से क्या हैं वाकिफ़ हैं। हमारे पास 2 नंबर सिस्टम और भी आ जाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि बेस 20 के ऊपर इसकी वैल्यू है, जिसके अंदर जो डिजिट्स आते हैं हमारे पास वो 0 to 9 है। और क्योंकि उसके बाद हमारे पास A to J जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 से वैल्यू 10 to हमारे पास 19 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि ये देखें कि एजेंट अगर हमारे पास 10 आ गया तो A, उसका 11 आ गया तो B J तक रिप्रेजेंट होगा। ये हमारे पास जो सिस्टम इस्तेमाल होता रहा है विजेसिमल, ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम है। हमारे पास नंबर सिस्टम डिज़ाइन किया गया था कबल मसीह यानी 2000 यानी साल पहले, 2000 साल पहले। ये हमारे पास एक कल्चर रहा है, जो कौम रही है वो है माया के नाम से। यानी माया जो एक ऐसी कौम थी जो ज़ाहिर है उस वक्त भी फ़नून लतीफ़ा और यानी आर्ट्स के अंदर भी ये वो काम करते रहे हैं। तो उनके जो कैलेंडर सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया था वो उस कैलेंडर सिस्टम के लिए इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और अपनी डेली लाइफ की काउंटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। तो जैसे आजकल हम अपनी डेली लाइफ के लिए काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बेस 10 को, तो वो अपनी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे बेस 20 को। क्लियर। और कैलेंडर सिस्टम को उन्होंने एक डिज़ाइन किया था जिसके अंदर ये विजेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता। एक और नंबर सिस्टम भी है हमारे पास, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारे पास, जो कि बेस 60 के ऊपर इसकी वैल्यू लाई कर रही होती है। अब इसके अंदर जो डिजिट्स आएंगे, अब इसके अंदर ये याद रखिएगा इस तरह डिजिट नहीं आएंगे कि फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि 0 to 9 ठीक हो गया, उसके बाद A to Z, फिर यानी A to हमने Z को रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद ये भी डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर भी हमारे पास कुछ डिजिट रह जाएंगे बाकी, यानी ऑन वर्ड यानी 59 को किस करैक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए ये किया गया है कि हमारे पास यानी A और B C के लिए जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए ये काम किया गया है यानी हेक्साडेसिमल के लिए कि आप क्या कर रहे होते हैं कि 00 यानी एक 2 डिजिट्स का कम्बिनेशन बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप, यानी अगर आपने 0 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 डिजिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने 1 लिखना है तो आप 1 सिंगल डिजिट के तौर पे नहीं लिखेंगे, बल्कि 1 आप इसके साथ एक 0 अटैच कर देंगे, तो यानी आप 2 डिजिट का एक कंबाइन फॉर्म बनाएंगे। तो ये इस लिहाज से हमारे पास ये यूनिक डिजिट बन जाएंगे जो कि 00 से लेकर 5
9 तक जा रहे होते हैं। अब इसका जो इस्तेमाल है, ये जो इसको इस्तेमाल करते रहे, जी हमारे पास एक कल्चर रहा है, यानी ये भी क्या कहते हैं, कबल मसीह 2000 के अंदर ये कल्चर रहा है जिन्होंने इस्तेमाल किया। वो कौम थी हमारे पास ना बाबली एक कौम थी हमारे पास, जिसको हम बाबी लोनियन के नाम से हम जानते हैं। ये कौम रही है। इस कौम ने बहुत ज़्यादा तरक्की इसने भी की है। इन्होंने जो डिज़ाइन किया था कि वो टाइम को मेजरमेंट के लिए, एंगल और कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए, टाइम को मेजर किस तरह किया गया है कि 1 आवर के हमारे पास है, इसके अंदर कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे। और इसी तरह हमारे पास जो यानी 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, और इसी तरह वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होंगे हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स हैं और कितने सेकंड्स हैं, यानी ये 60 सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास मिनट के अंदर भी 60 सेकंड आ गए। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करने के लिए सेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया गया, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी जियोग्राफिकली जो हमारे पास पोजीशनिंग है, यानी एक प्रिसाइज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके अंदर भी ये सेक्साडेसिमल का इस्तेमाल होता रहा है। और ये देखें कि बहुत पुराने दौर के अंदर, यानी 2000 कबल मसीह, ये टाइम को फाइंड आउट करने के लिए, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए जो उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया था वो सेक्साडेसिमल है। तो इसका असर आज के दौर में भी मिलता है। ज़ाहिर आज के दौर के अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड का इस्तेमाल होता है, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मेजरमेंट आज के दौर के अंदर भी काफ़ी हद तक जो रियाजी दान है, जो मुख्तलिफ़ फील्ड हैं, उनके अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तो आप, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ चुके होंगे कि नंबर सिस्टम के हवाले से आपने आज की इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी डिटेल लेक्चर सुना है। ये नंबर सिस्टम जो हमारे पास कौन से यूनिवर्सली इस्टेब्लिश हैं, उससे पहले कौन से नंबर सिस्टम रहे हैं, और भी नंबर सिस्टम जो आप बना सकते हैं, यानी आप बेस 3 नंबर सिस्टम बना सकते हैं, बेस 5 नंबर सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक आलमी मेयार है, स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल रूल को फॉलो अप किया जाता है। तो उस लिहाज से जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हैं, ताकि सब जो है वो एक सिस्टम के ऊपर जो क्या कहते हैं ना, वर्किंग कर सकें, मिलकर चलें। तो वो ये सिस्टम हमारे पास यूनिवर्सली चल रहे हैं, जिनमें से डेसिमल बाइनरी, यानी अब ये हमारे पास जो इस वक्त जो 3 नंबर सिस्टम कौन से इस्तेमाल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, वो डेसिमल बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आई होप ये आज कंप्लीट हो हुआ है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो जो जिसके अंदर लेक्चर हम देंगे वो ये होगा कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर जो कन्वर्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, यानी एक नंबर सिस्टम डेसिमल है, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कौन सा बनता है। तो इसी तरह वाइस वर्सा हम करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको समझ आ चुकी होगी कि नंबर सिस्टम है क्या चीज़, और ये इंफॉर्मेटिव हमारे पास एक लेक्चर था। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर जो हमारे पास मज़ीद मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मज़ीद जितने भी लेक्चर जाते रहें वो आप तक मिलते रहें। और इंशाल्लाह आप कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाए जाएँ, ताकि मैं वो प्रोवाइड कर सकूं। फ़िलहाल मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं, यानी एक सब्जेक्ट को लेकर, यानी इस सब्जेक्ट के कंटेंट सारे कंप्लीट किए जाएँ, फिर इसी तरह नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉपिक है वो कंप्लीट किए जाएँ। तो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी